वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल की एक्सपायरी में हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल की एक्सपायरी के लिए। और ये भी देख लेते हैं कि आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। देखिए आज मार्केट लगभग गैप अप ओपन हुआ और ऊपर के साइड ही आज के दिन क्लोजिंग दी है। कल हमने बहुत क्लियरली देखा था कि मार्केट बुलिश हो सकता है। बहुत क्लियर हमारा एनालिसिस था कि मार्केट का ट्रेंड अभी भी बुलिश है। हमने ये भी देखा था कि मार्केट ये 19,700 के ऊपर भी हमें मिलता है तो हम कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। बट मार्केट हुआ आज के दिन गैप अप के बाद कैसे ट्रेड करना था, प्राइस एक्शन जो हम डेली वीडियो में डिस्कस करते हैं उस हिसाब से ट्रेड आपने अगर बनाया होगा तो कहाँ बना होगा। देखिए सिंपली यहाँ पे मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप ऊपर गया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और इस तरीके का एक ब्रेकआउट बनाया। तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया होगा और मूव भी आया। लेकिन देखिए रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हमें अच्छा रिस्क रिवार्ड चाहिए होता है, कभी भी हम 1:3 के आसपास देखते हैं। अब आपने यहाँ पे भी ट्रेड प्लान किया ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पे एसएल लगाया 15-20, छोटा सा 15-20 पॉइंट का हमने डिस्कस ही किया था। तो टारगेट लगभग 1:2 के आसपास मिला। तो देखिए 1:2 का हमारा टारगेट यहाँ पे मिला। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक तो बड़े टारगेट के लिए वेट करते हैं। तो यहाँ पे बड़े टारगेट यहाँ पे नहीं आए, मार्केट थोड़ा रिवर्स हुआ तो, लेकिन हम लॉस नहीं देते। एक बार 1:1 1:2 मिलता है तो हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस हमारा कॉस्ट पे लेके आते हैं। एक तो फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते या फिर कुछ ना कुछ ग्रीन में ही निकलते हैं, लॉस में नहीं निकलते। ठीक है, तो टारगेट नहीं मिला यहाँ पे, हम कहीं ना कहीं छोटे मोटे प्रॉफिट में या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ थोड़ा सा। अब कहीं ना कहीं से अगर बुलिश था मार्केट, यहाँ पे गैप अप हुआ ना, ब्रेकआउट भी, तो यहाँ से जाना चाहिए था। बट मार्केट देखिए धीरे धीरे लोअर लो बनाते हुए ये स्विंग जो था ना उसके भी नीचे आया। तो इससे क्लियरली मार्केट ने एक चीज़ बता दी थी कि यहाँ पे कॉल वालों को ट्रैप किया है आज, और फिर नीचे भी आ रहा है, पुट वालों को ट्रैप कर रहा है। तो आज का मार्केट बिल्कुल साइडवेज और ट्रैप मार्केट था। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ हमें प्लान ही नहीं करना था और कोई सेटअप भी अच्छा बना नहीं, क्योंकि बियरिश ट्रेड हमें लेना नहीं था, सेलिंग साइड का ट्रेड हमें लेना नहीं था, क्योंकि मार्केट था क्लियरली बुलिश। तो एक बुलिश ट्रेड हम मिला यहाँ पे, लेकिन एक्सपेक्टेड टारगेट नहीं मिला। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं बना और उसका नतीजा भी देख सकते हो आप। जब मार्केट दोनों साइड मुंह देता है ना तो मोस्टली साइडवेज ही होता है। आप देख सकते हो एक रेंज में ही आज के दिन ट्रेड किया है। अब देखिए एक अच्छी चीज़ हो गई है कि एक्सपायरी से एक दिन पहले सॉरी, एक्सपायरी से एक दिन पहले मार्केट साइडवेज हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बढ़ जाती है कि एक्सपायरी के दिन ट्रेंडी होगा, है ना। क्योंकि आज अगर ऐसा मुंह, कल जैसा मुंह अगर आज देता तो फिर कल एक्सपायरी में साइडवेज की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। अब पॉसिबिलिटी बढ़ गई ट्रेंडी होगा। देखिए होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी बढ़ गई है ट्रेंडी होने की। ठीक है, क्योंकि आज पूरा दिन साइडवेज रहा है मार्केट। तो देख लेते हैं कि हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए हम 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। देखिए मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देखोगे ना कहीं यहाँ पे बुलिश मूव दिया था, एक गैप डाउन हुआ था, एक नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आ गई थी। लेकिन उस दिन भी मार्केट ने खुद को सस्टेन किया और 2 दिन कंटिन्यू देखिए गैप अप करके ऊपर, आज भी देखिए कहीं ना कहीं क्लोजिंग हायर लेवल के आसपास दी है। तो इससे क्लियर कट मार्केट हमें दिखता है कि स्ट्रांग है, बुलिश है मार्केट अपसाइड के लिए। ठीक है, अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए कल हम रेजिस्टेंस के ऊपर कॉल ही प्लान कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ पे बना दिया है मार्केट ने। देखिए आज इस लेवल के आसपास पूरा रेजिस्टेंस बना दिया है ना, इसके ऊपर जा नहीं पाया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेवल है 19,840, बिल्कुल इसके ऊपर कल मार्केट सस्टेन करेगा। गैप अप हो या यहाँ से जाए, हमें इंपॉर्टेंट है 19,840 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए और कोई ब्रेकआउट बनाना चाहिए। हम सिंपली कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस कितना होगा, 15 से 20 पॉइंट का छोटा सा टारगेट। देखिए ऊपर का 19,840 के बाद 19,890 का एक टारगेट, और फिर बड़ा मुंह आता है तो 20,000 20,000 तक के टारगेट मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, क्या इन टारगेट्स का आपको वेट करने की ज़रूरत है। देखिए मार्केट के मुंह पे डिपेंड करता है कि मार्केट ट्रेंडी है, ऐसा है तो उस दिन आपको 20,000 पे मिलेगा। आज जैसा धीरे धीरे जा रहा है तो नहीं जा पाएगा। तो आप रिस्क रिवार्ड के हिसाब से भी प्लान कर सकते हो। देखिए 19,840 लेवल है, इसके ऊपर आपको कहीं पे भी मिलता है मार्केट, कोई फ्रेश ब्रेकआउट मिलता है सस्टेन करने के बाद, कॉल लेना है हमें। ठीक है, 15-20 पॉइंट का एसएल मान लेते हैं, चलो 20 पॉइंट का मैक्सिमम हमने एसएल रख लिया। तो आप टारगेट रेशियो के हिसाब से रखिए, मतलब 1:3 बहुत हो जाता है। तो टारगेट कितना रखना है, 60 पॉइंट का। अब देखिए कल किसी ने कमेंट में पूछा था ये 1:3 होता क्या है। देखिए 1:3 मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कोई ट्रेड ब्रेकआउट पे प्लान किया। ठीक है, स्टॉप लॉस रख, मैं आपको बोलता हूँ कि मैक्सिमम 20 पॉइंट हमने रख दिया। अब ये 20 पॉइंट कहाँ रखना है, प्रीमियम के चार्ट पे, ऑप्शन के चार्ट के, या स्पॉट के चार्ट पे। तो स्पॉट के चार्ट पे रखना है। ठीक है, जो हम अभी ये चार्ट देख रहे हैं ना, इस पे ही आपको 20 पॉइंट का एसएल रखना है। तो टारगेट 3 गुना, मतलब देखिए ये 1:3 का मतलब ये हो जाता है कि 20 पॉइंट का आपने एसएल रख दिया तो 3 गुना टारगेट रखना है। मतलब कितना हो जाएगा 3 गुना 20 का,
60 पॉइंट है ना, 60 पॉइंट हमें रखना है। आप 1:2 भी रख सकते हो, 1:4 भी, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कितना टारगेट लेना है, ठीक है। 1:3 मैं प्रीफर करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो आपको 60 पॉइंट का टारगेट रखना है। अब प्रीमियम के चार्ट पे, ऑप्शन के चार्ट पे ये कम हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पे है। ऑप्शन के चार्ट पे हो सकता है 50% ही बैठे आपका 10 पॉइंट का, तो आप उसके हिसाब से रखिए। फिर कितना टारगेट रखना है, 30 पॉइंट का। देखिए आपका एसएल होता है ऑप्शन के चार्ट पे 10 पॉइंट का मान लेते, तो आप टारगेट भी ऑप्शन के चार्ट पे ही रखिए 30 पॉइंट मिनिमम। कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ से मुंह आ गया, यहाँ से 60 पॉइंट आ गया मुंह, ऑप्शन के चार्ट पे हो सकता है यहाँ 20 पॉइंट का एसएल है, 60 पॉइंट का मुंह आ गया, यहाँ पे आपको कितना मिला 1:3। ऑप्शन के चार्ट पे कभी कभी क्या होता है वो 1:2 ही होता है, इसलिए आप ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से रखिए। कभी कभी ये 1:4 भी हो जाता है, मतलब यहाँ पे आपको 1:3 मिलेगा, स्पॉट पे कितना 1:3, ऑप्शन में आपको 1:4 भी मिलता है। ऐसा कब होता है, एक्सपायरी के दिन मोस्टली होता है, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, स्पॉट स्पॉट थोड़ा सा ही बढ़ता है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कमेंट में ज़रूर बताइए ये 1:3 क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक नहीं किया अब तक तो लाइक कर दीजिए ज़रूर। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। मैंने ऊपर का तो बता ही दिया, 19,840 के ऊपर ही प्लान करना है, 19,890 और 20,000 के टारगेट हो गए, या फिर रिस्क रिवार्ड के हिसाब से रखिए। अब देखिए थोड़ा ज़्यादा गैप अप भी होता है ना, सिंपली क्या करिए, मार्केट क्या करता है देखिए देखिए, थोड़ा बहुत करेक्शन करता है और उसके बाद फिर से हायर लेवल को ही यहाँ पे टेस्ट करता है, तो फिर कोई ब्रेकआउट पे हम कॉल लेंगे, टारगेट ऊपर के रखना। लेकिन मार्केट गैप अप होने के बाद लोअर लेवल को ही टेस्ट कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा पुट अवॉइड करूंगा गैप अप के बाद पुट अवॉइड करूंगा, क्योंकि देखिए क्लियर ट्रेंड बुलिश है, तो पुट मैं अवॉइड कर रहा हूँ पर्सनली। आपका अगर कोई एनालिसिस होगा आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई गैप अप की बात। अब मार्केट इनकेस थोड़ा गैप डाउन होता है या फिर यहाँ से थोड़ा गिरता है तो क्या करना है हमें। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, एक सपोर्ट लेवल आ जाती है 19,755 की, एक सपोर्ट लेवल आ जाती है लगभग यहाँ पे 19,700 लेवल। अब यहाँ ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, देखिए सिंपल है, मार्केट अगर कल गैप डाउन हो या यहाँ से भी आए, अगर इस लेवल पे या इस लेवल पे मार्केट होल्ड कर जाए अच्छा खासा बढ़िया थोड़ा देर और ब्रेकआउट बनाए, तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, या डबल बॉटम वगैरह भी बनता है कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस उतना ही 15 से 20 पॉइंट का, और टारगेट आप 1:2 1:3 रख सकते हो। लेकिन क्या यहाँ से सपोर्ट ही लेगा, हो सकता है मार्केट गिर भी जाए। देखिए ये सपोर्ट लेवल है, मान लेते हैं हमने देखा सपोर्ट पे आया 725 पे, मार्केट लोअर लेवल ही टेस्ट कर रहा है, ब्रेकडाउन बना रहा है, तो मार्केट हो सकता है नीचे भी जाए। लेकिन देखिए सिंपल है, पुट कब प्लान करना होता है, इतने बुलिश मार्केट में पुट नहीं प्लान करना होता है। पुट कब प्लान कर सकते हैं, मान लेते कल मार्केट गिर जाए, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, अभी कंफर्मेशन मिला कि बढ़ती हुई मार्केट में एक दिन गिरावट हुई है, तो फिर नेक्स्ट डे हम क्या कर सकते हैं, फिर हर हायर लेवल्स के आसपास पुट ले सकते हैं, तो हम ये रैली डाउन साइड की रन कर सकते हैं। तो कल नहीं प्लान कर सकते, बट आपको करना ही है। और आपका कोई एनालिसिस है, मान लेते हैं ये 19,755 लेवल है और एक 19,700 लेवल है। अब ये 755 के पास आया मार्केट, यहीं पे मार्केट लोअर लो लगा रहा है और कोई ब्रेकडाउन दे रहा है। आपको अगर लगता है नीचे जाएगा तो पुट लीजिए, बिंदास ले सकते हैं, लेकिन देखिए क्वांटिटी बहुत स्मॉल रखना, क्योंकि इतना समझ लीजिए हम अपोजिट जा रहे हैं ना ट्रेंड के, क्योंकि ट्रेंड क्लियर कट बुलिश है, उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो इसके फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, स्मॉल क्वांटिटी में ले सकते हो, टारगेट 1:3 रखना है, स्टॉप लॉस उतना है 15 to 20 पॉइंट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। कल देखिए एक्सपायरी में एक्साइटेड नहीं होना है, सेटअप का वेट करना है, सेटअप जिस साइड बनेगा उस साइड ट्रेड लेंगे। अगर टारगेट मिलता है बढ़िया बड़ा टारगेट लेंगे, एसएल जाता है तो उसके बाद ट्रेड क्लोज कर दीजिए, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर साइडवेज हो जाए और आप दिन भर अगर ट्रेड प्लान करोगे ना तो बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। कभी भी ये गलती नहीं करना है। आई होप आपका एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिए। और देखिए अच्छा लगता है ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।